में आके माता पार्वती ने क्या किया। अरे एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। हाँ पार्वती ने बड़े प्यार से कहा भोलेनाथ से कि प्रभु आप नहीं जानते, जहां भी जाती हो ना वहां मुझे देखकर अलग छाड़ देते हैं। लक्ष्मी देखती है वो अलग कर देती है, कहती है देखो ना इसके पास तो गहने। तो कैसे माता पार्वती ने कहा, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने एक रानी देखी, तीनों लोकों में जाके रानी पटरानी देखी। अरे एक से बढ़कर एक सभी ने, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने। मैंने लक्ष्मी को देखा, राधा को देखा, और जिधर भी जाती थी उधर देखने को मिलता था, सब धज के आती थी, और मैं गिरवा वस्त्र पहन के जाती हूँ प्रभु। क्या? अरे एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने, एक से बढ़कर एक सभी ने आभूषण पहने। मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। हाँ हर हर महादेव। हर हर महादेव। और इतना ही नहीं, सुन गौरा, मैं तो अघोड़ी हूं और भंगी हूं, मेरे पास नहीं है तेरे को देने। अब सुनेगा भगवान भोलेनाथ ने क्या दिमाग लगाया। बात सुनकर गौरा की भोले ने समझाया, और एक औघड़ दानी के पास ना होती माया। भोलेनाथ ने कहा कि देख मैं औघड़दानी हूँ, और तू जानती है वर्षों से रहती आ रही है, हम लोगों ने अपने लिए आज तक महल तक नहीं बनवाया, क्योंकि भोलेनाथ के पास एक छोटी कुटिया के अलावा कुछ नहीं। वही बड़े प्यार से समझाते हैं, तू घबरा मत, तू इतने में अगर संतोष रखेगी, खुश रहेगी, तो तेरे को सब मिलेगा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा। अब कहाँ पार्वती मैया मानने वाली। क्या कहा भोलेनाथ ने? बात सुनकर गौरा की भोले ने समझाया, एक औघड़ दानी के पास ना होती माया। और जो जैसे रहते हैं, बड़े प्यार से कहा कि दूसरे को देख करके हाय धन मत कर, क्योंकि धन आज है कल किसी और का हो जाएगा। तो कहा जाता है कि जौने और देखा एक के लेखा। हम अपने दुख से कम परेशान होते हैं, लेकिन पड़ोसी के सुख से ज्यादा परेशान रहते हैं। सेम वही कंडीशन भगवान भोलेनाथ ने कहा क्या?
अरे जो जैसे रहते हैं उनको रहने दे वैसे, जो जैसे रहते हैं उनको रहने दे वैसे। फिर माता पार्वती गुस्से में आकर ना, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। हाँ माता पार्वती जिद पे जिद करती चली जा रही, मान ही नहीं रही थी। एक समय आता है ना, अगर पति पत्नी, अगर पत्नी को कुछ चाहिए, पति कितना भी गुस्सैल हो उसको हार तो माननी पड़ जाती है। सेम वही कंडीशन वहां भी आया। इतना जिद करने लगी माता पार्वती कि भोलेनाथ को माता पार्वती के समक्ष हारना पड़ा। क्या हुआ? क्योंकि नारी कल भी थी भारी और आज भी है भारी, और कल भी पुरुष था आभारी, आज भी है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, एक काम कर, मेरे पास कुछ है नहीं तेरे को देने के लिए, लेकिन एक काम कर, चिटकी भर भस्मी उठाया और उठा करके पार्वती के हाथ में रख दिया और कहा कि ठीक है, ये लेके चली जा, देख ले, अगर जो इससे कुछ मिल जाए तो आभूषण बनवा लिया। अब माता पार्वती हंसने लगे। क्या प्रभु, लोग सोना चांदी खरीदने के लिए धन देते हैं, धन, और आपने तो चुटकी भर भस्मी, इसमें क्या होगा? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तू मेरे पास यही है, तेरे को लेके जाना है तो जा। अब सुनेगा होता क्या है। चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर को जाना, मात्र चुटकी भर भस्मी दिया, चलते रहिए। हाँ, चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर को जाना, और वहां से इसके इतना तौल कर सोना लाना। अब माता पार्वती चुटकी भर भस्मी को लेकर देख के हंसने लगी। क्या प्रभु, ये क्या कर रहे हैं? ये चिटकी भर में कितना, ये तो काने के बलियों तक नहीं मिलेगा और आप चुटकी भर भस्मी दे रहे हैं। अरे देना होता तो कम से कम 2-3 टब में भर कर दे दीजिए, ले जाऊं, थोड़ा ज्यादा गहना मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तू चुटकी भर लेके जा तो सही। अब माता पार्वती ने क्या कहा? अरे चुटकी भर में क्या हो भोले, अरे चुटकी भर में क्या हो भोले, सोच रही मन में, अरे प्रभु क्या हो ऐसे? मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गड़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। बड़ा जिद करने के बाद माता पार्वती चुटकी भर भस्मी लेकर कुबेर के वहां पहुंच गए। अब कुबेर बाबा से कहा कि ये चिटकी भर भस्मी है, इसके इतना सोना तौल कर दे दीजिए। एक तरफ पलरे पर भस्मी रख दी गई और एक तरफ कुबेर बाबा अपना सोना लाना शुरू किए। होता क्या है, प्रभु का चमत्कार देखिए भगवान भोलेनाथ।
एक पलड़े पर भस्मी एक पर सोना राखी। सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। अब कुबेर बाबा लेते आ रहे हैं सोना। जितना कुबेर बाबा के खजाने में सोना था सारा धन आने लगा और पलड़ा भस्मी का उठ ही नहीं रहा। अब माता पार्वती सोच में पड़ गई, ये क्या है, चिटकी भर भस्मी और कुबेर बाबा का सारा धन खाली। तब सोचने लगी ये किसका खेल हो सकता है। एक पलड़े पर भस्मी एक पर सोना राखी। सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। अब तब भगवान भोलेनाथ ने खेल कर दिया क्या, ये है भस्मी का खेल। और जहां पे पार्वती मैया का दिमाग हो गया, इस भस्मी में है दम और इनके आगे बाकी सब। अब वहीं से माता पार्वती ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिएगा। और तभी से माता पार्वती बड़े प्यार से मन ही मन में प्रभु का, क्यों जाऊं मैं ओढ़ खजाना, अरे क्यों चाहूं मैं और खजाना, अरे जब भरा है मेरे घर में। क्योंकि उसकी पत्नी का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है पति। दुनिया में कहीं भी घूम ले पत्नी, वो सुकून नहीं मिलेगा जब तक अपने पति के पास ना। वही हाल हुआ क्या, क्यों जाऊं मैं और खजाना, जब भरा हो मेरे घर में। क्या तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने। तुमसे ही है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने। एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने।